हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसआई का 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाएंगे जो हर एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10,000 का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो एकदम आसानी से बनेगा। इससे पहले कि क्वेश्चन को बनाएं, सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप का मैथ्स आपके पास आसानी से एकदम पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए आपका यहाँ प्रिंसिपल दिया हुआ है P 10,000 रुपया, प्रिंसिपल दिया हुआ है। उसके बाद आपका रेट दिया हुआ है 6%। उसके बाद आपका टाइम दिया हुआ है 9 महीना। ठीक है, अगर 9 महीना को ईयर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9/12 हो जाएगा। इसको ईयर में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप एसआई का फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। एसआई का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, एसआई इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे इसको लिख लीजिए। एसआई के जगह आपका कितना है, तो एसआई आपको निकालना है साधारण ब्याज, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और प्रिंसिपल के जगह पे कितना है, तो 10,000 रुपया है, तो यहाँ पे 10,000 रुपया लिख लीजिए। उसके बाद आपका 6% दिया हुआ है, और उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, तो 9/12 दिया हुआ है। आप पूरा में ये 100 लगाइएगा, तो यहाँ पे 100 लगा लीजिए, ये इंटू ऐसे कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये 2 जीरो इससे कट जाएगा। उसके बाद ये 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 से ये कटेगा, तो 2 से ये कट के कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 9 पचे 45 इसका आंसर हो जाएगा, 450। ठीक है, 9 पचे 45, 450, यानी कि 450 रुपया इसका साधारण ब्याज होगा आंसर। अगर ये समझ में आया और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4800 का 10% की दर से 120 दिन बाद दे साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी कि प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ है आपका 4800, मूलधन जिसको बोलते हैं 4800 दिया हुआ है, और आपका रेट दिया हुआ है कितना, 10%। और उसके बाद आपका टाइम कितना दिया हुआ है, तो 120 दिन टाइम दिया हुआ है। देखिए यहीं पर 120 दिन जो दिया है ना, इसको चेंज कर लीजिए साल में। जितना भी रहेगा दिन में महीना में, उसको साल में चेंज कर लीजिएगा। तो साल में चेंज करिएगा तो 120 दिन दिया है, तो कितना से डिवाइड करिएगा, 365 दिन का एक साल होता है, तो 365 से डिवाइड करिएगा तो ये ईयर में आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है आपको, साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज यानी कि एसआई इक्वल टू होता है पी के जगह पर कितना है, 4800 यानी मूलधन, गुने रेट यानी दर कितना दिया हुआ है, 10%, गुने समय कितना है, तो समय आप लिख लीजिए 120/365, और यहाँ लगा लीजिए 100, और इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद ये 5 से कटेगा, आपका 5 दूनी 10, और 5 से ये कटेगा, 5 7 35, 1 गया इधर, 5 दिया 15। ठीक है, उसके बाद ये टोटल मल्टीप्लाई करिएगा, 73 से डिवाइड करिएगा, तो आएगा आपका 157.80, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट्स में बता रहे हैं कि इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। पहले 48 को 2 से करिएगा, फिर इसको 120 से करिएगा, और 73 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इतना आ जाएगा। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6% ब्याज की दर से 8 वर्षों में 7500 का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको फॉर्मूला बताया है कि ऐसा इक्वल टू रेट इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टा 100 लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको एसआई पूछा है, तो एसआई में प्रिंसिपल इसमें कितना दिया है, तो 7500 लिख लीजिए। उसके बाद रेट कितना दिया है, तो 6%, और टाइम कितना दिया है, तो 8 वर्ष, अब बट्टा में 100 लगा लीजिए। ठीक है, इसको काटिए, और उसके बाद ये 8 6 का 48, अब 75 गुने 48, ये 8 को 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 48 आएगा। अब 75 को 48 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपका 3600 आ जाएगा। यही 3600 इसका एसआई है, साधारण ब्याज। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस टाइप का मैथ्स आपके पास आसानी से पहुंच जाए आराम से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। क्वेश्चन है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर 100 रुपये की राशि 10 वर्ष की अवधि में 200 रुपये हो जाएगी। देखिए इसमें प्रिंसिपल कितना दिया है, पहले देख लीजिए। प्रिंसिपल दिया है 100 रुपया, और 10 वर्ष बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो 100 रुपया कितना हो गया, बढ़कर 200 रुपया। 10 साल में, 10 ईयर में बढ़कर हो गया 200, यानी कि बढ़ा कितना, तो 200 में से 100 घटा दीजिए, यानी कि अमाउंट में से मूलधन को घटा दीजिएगा,
तो आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, जो घट जाएगा और घट के आएगा दोनों का अंतर, वही साधारण ब्याज कहलाएगा। 100 रुपया लगाया और 10 साल बाद 200 रुपया हो गया, यानी कि 100 रुपया बढ़ गया। 100 रुपया जो बढ़ा वो क्या है? साधारण ब्याज है। ठीक है, तो यही आपका एसआई है, साधारण ब्याज। समझे? इस तरह से इसको निकाल लीजिए। उसके बाद क्या बोला है? ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर 100 रुपये की राशि 10 वर्ष की अवधि में 200 हो जाए। ठीक है, तो ब्याज की दर क्या होगा? तो देखिए इसका फॉर्मूला है कि रेट बराबर एसआई बट्टा टाइम। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है और एक फॉर्मूला ये लगाइएगा कि जब टाइम पूछेगा और रेट दे देगा तो आप लगा दीजिएगा कि एसआई बट्टा रेट। टाइम बराबर एसआई बट्टा रेट। इसमें आपको क्या दिया है? टाइम दिया है और रेट पूछा है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? एसआई बट्टा टाइम। तो एसआई कितना निकला मेरा? 100 रुपया। और टाइम कितना है? तो 10 साल है, तो 10 से इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 10% इसका आंसर हो जाएगा। और अगर टाइम पूछता और रेट दे देता तो 100 बट्टा टाइम से डिवाइड कर देते, रेट से डिवाइड कर देते तो टाइम निकल जाता। ठीक है, यानी कि ये दोनों फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा, ये एकदम आसानी से आपका बन जाएगा अगर ये फॉर्मूला लगाइएगा तो। और ये बहुत आसान है एकदम, जब बनाइएगा ना तो 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर ये अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।